हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 4 के चैप्टर 7 द कोस्टल प्लेन्स एंड इज द इजलैंड्स। तो ये कोस्टल प्लेन्स और जो इजलैंड है ये क्या है बेसिक। तो देखो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो कोस्टल प्लेन सबसे पहले क्या होते हैं, वो एरिया, ठीक है। प्लेन्स तो हम जानते हैं क्या होते हैं, प्लेन्स, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि वो एरिया, ठीक है। कोस्टल प्लेन सबसे पहले तो समझ लो, वो एरिया इन शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। वो एरिया जो समुद्र के किनारे, और इजलैंड तो हम जानते हैं कि टापू कह लो या एरिया जो लाइक समुद्र के बीचों बीच होता है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है क्योंकि सारे ही एसएसटी तो मैं बता रही हूँ, अपना पर्सनल फेवरेट एसएसटी हुआ करता है। क्योंकि इतना इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये ना आजकल के नेचर से रिलेटेड होता है तो बहुत इजी होता है। देखो कोस्टल प्लेन हम सबसे पहले समझेंगे कि अलोंग इन ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब उसका ईस्ट, ठीक है, और उसका जो वेस्ट है वो हमारी कंट्री का कौन सा एरिया है, कोस्टल वाला साइड एरिया है। उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। का जो कोस्टल एरिया है मतलब वो कहाँ पे लाई करता है, वो कहाँ पे होता है, ईस्ट और वेस्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, वो भी कहाँ पे है, ईस्ट और ईस्ट साइड पे ही तो है। हम पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं ना कि जो प्लेट्यू है वो इस टाइप का है, ठीक है। इस टाइप का ही कुछ खड़ा खड़ा सा होता है। तो इधर साइड ईस्ट और वेस्ट ही तो होता है कि नहीं होता। जो वो ही समझ पाएंगे ये डायग्राम, जो भाई पहले अभी डेक्कन प्लेट्यू वाला चैप्टर पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स वही होते हैं ईस्ट। देखो अब कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, जो एरिया लाइक एरिया जो मैंने बताया कि समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे एरिया नियर सी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोस्टल। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स वही जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो कोस्टल प्लेन होते हैं उनकी भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दो टाइप के प्लेन होते हैं। एक होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, और दो टाइप के कोस्टल एरियाज होते हैं जिसमें से एक होता है वेस्टर्न कोस्टल एरिया और एक होता है ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है। तो आज हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ईस्टर्न वाले के, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो इधर हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया के बारे में। देखो जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया होता है वो कहाँ लाई करता है, मतलब कहाँ बेसिकली उसका लाई होता है या उसके अगल बगल, मतलब ईस्टर्न कोस्टल एरिया में कौन कौन सी चीज़ें लाई करी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि जो ईस्टर्न, वहाँ पे कौन सा, सबसे पहले ईस्टर्न घाट होते हैं क्योंकि ईस्टर्न होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल में है ना, तो वहाँ पे ईस्टर्न घाट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी होता है। अब आप समझ गए होगा कि ईस्ट किस साइड को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वो वेस्ट, देखो जो लाइक इतना ज़्यादा खींच के होते हैं कि एंड तक आते हैं इंडिया के। जैसे इधर मैप है, ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है, और ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल एरिया। तो अब ये दोनों इतना ज़्यादा खींचे हुए हैं कि इधर आके भी मिल रहे हैं। देखो इधर भी आके मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं क्योंकि अब ये लोग खींचे हुए हैं कि नहीं खींचे हुए हैं, आप लोग खुद बताओ। कि लोग इतने ज़्यादा बड़े हैं, इधर तक फैले हुए हैं कि ये इधर भी आकर इनका मीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो ही रहा है, देख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनके भी दो पार्ट हैं, नॉर्दर्न साइकार जो नॉर्थ साइड में होता है, ठीक है, और होता है यहाँ पे सर्दर्न पार्ट। देखो इनके भी दो पार्ट है। अब हम देखेंगे कि इनके भी जो है दो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है और सर्दर्न पार्ट है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट और ये सर्दर्न पार्ट है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, और जो वेस्टर्न कोस्टल भी फ्लैट होते हैं बट इतने नहीं होते हैं जितने यहाँ पे ईस्टर्न वाले होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लोग रह पाते हैं, इधर इतना नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल में रिवर्स कैसी कैसी बहती है, तो यहाँ पे बहती हैं, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू ईस्टर्न कोस्टल एरिया। मैं थोड़ा हाईलाइटर पतला कर लेती हूँ। मैनी रिवर्स यहाँ से फ्लो करी जाती है, जैसे कि मंदाकिनी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहाँ पे फ्लो करी जाती हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ पे फ्लो करी जाती है, मतलब कौन से एरिया से फ्लो करी जाती है, तो वो करी जाती है हमारे यहाँ पे ईस्टर्न
कोस्टल एरिया प्लेन्स में, ठीक है, इधर ये फ्लो करी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब भी हाईलाइट कर लेना। अब ये बोल रहे हैं कि ये सारी जो रिवर्स है ये इतनी ज़्यादा, जैसे अब आप सब देखो, एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि जो रिवर्स होती हैं, जब बहुत सारी रिवर्स एक साथ फ्लो करते थे तो वो क्या बनाती हैं, एक लार्ज डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं नेक्स्ट कि विशाखापट्टनम और चेन्नई भी जो है ये मोस्ट पॉपुलर, ये दोनों है जो मोस्ट पॉपुलर प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जगह है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी पोर्ट भी है, मतलब अब देखो कोस्टल है एरिया, मतलब पानी वाली जगह है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, सी पोर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे जहाज वहाज आते हैं, लाइक शिप वगैरह आती हैं और यहाँ पे ट्रेड होता है या फिर लोग भी जाते हैं आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भुवनेश्वर, यहाँ मैं जा रखी हूँ, ठीक है, या फिर तो ये जो भुवनेश्वर ये सब जगहें जो हैं ये सब कहाँ पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत फेमस है। ये अपने रिलीजियस, भुवनेश्वर जो है ना ये अपने रिलीजियस की वजह से फेमस है, मतलब कि यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का होता है, हिंदू मैथोलॉजी में जगन्नाथ भगवान की वजह से भुवनेश्वर एरिया जो है ये फेमस है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, दिमाग में डाल लेना। नेक्स्ट ये बोलता है कि यहाँ की जो डाइट होती है या फिर लोग जो रहते हैं वो देखो, अब हर एक एरिया के हिसाब से वहाँ के लोग भी बदलते हैं, उनका रहन सहन भी बदलता है कि नहीं बदलता है ना। तो अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इनकी और भी डिटेल्स में, स्टेट्स कौन से हैं, इसके स्टेट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन करिएगा आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और